ईश्वर पर भरोसा रखें। बहुत पुरानी बात है एक दिन कुछ नाविक अपनी जहाज में सवार होकर चल दिया। तभी बहुत तेज तूफान और बाढ़ आने के कारण उनकी जहाज डूब गई और सब के सब डूबने के कारण मर गए, सिवाय हंस राज के। वह नदी के किनारे पर आ गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक किनारे पाया। उसने इधर उधर देखा, उस में कोई भी नहीं था। उसने हाथ जोड़कर भगवान से विनती की कि मेरे लिए कोई सहायता भेजो। इस तरह रात बीत गई और वह उसी के किनारे सो गया। सुबह उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की कि उसके लिए कोई मदद भेजे, पर उसे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। उसने धीरे धीरे लकड़ी और पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने लिए एक झोंपड़ी बनाई। अब इसी झोंपड़ी पर वह रहने लगा। एक सर्द रात में उसने आग जलाई और उसकी आग लग गई। आधी रात में उस आग ने झोंपड़ी को जलाकर राख कर दिया। वह इंसान जैसे तैसे खुद की जान बचाकर वहां से निकला और वह बहुत दुखी हुआ। उसने भगवान से शिकायतें की और कहा कि आप बहुत निर्दयी हो। मदद भेजने के बजाय जो मेरा एक ही सहारा था उसे भी जलाकर राख कर दिया। कुछ देर बाद उसे एक जहाज आता हुआ दिखा। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ना हुआ और वह उस जहाज में चढ़ गया। जब उसने जहाज के चालक को पूछा कि आप यहाँ कैसे आए तो चालक ने कहा कि हमें तो सिग्नल मिला था। हम केवल उसी फायर सिग्नल से यहाँ पर आए तो हंसराज परेशान हो गए और उसने कहा कि मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। फिर अचानक से उसे अपनी झोंपड़ी के राख होने का ध्यान आया और वह ऊपर वाले की सारी योजना समझ गया और उसने भगवान से अपनी गलतियों को क्षमा मांगी और उसका धन्यवाद किया। नैतिक शिक्षा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान को कोसते हैं, पर भगवान ने हमारे लिए उम्मीद से बढ़कर सोचा होता है। इसीलिए ऊपर वाले की योजनाओं पर विश्वास करें। तो दोस्तों, ये थी ईश्वर पर भरोसा रखने वाली स्टोरी। दोस्तों, आप मेरे साथ बने हो, आप सबका दिल से शुक्रिया।